अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं। 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने आ चुका है और पूरी कौम देख चुकी है कि एक शख्स के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। और फील्ड मार्शल के हवाले से जो अब इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि फील्ड मार्शल के ओहदे को क्या क्या हासिल होगा, क्या उनको बनाया जा रहा है या कौन कौन से उनके पास इख्तियारात होंगे, यानी वो बात अलग है। छोड़ दें आप फील्ड मार्शल के पास क्या इख्तियारात होंगे क्या नहीं होंगे। अभी मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आपने ये ज़रूर बताना है वो जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो सफ़ेद रंग की अगर आपको नज़र आ रही है, जिसको कभी सुप्रीम कोर्ट कहते थे, कहते हैं कि आप अपने नाजरीन को या जो करता धरता है उनसे एक मुतालबा ज़रूर करें। मेरी कहते हैं कि आप ख्वाहिश ज़रूर करें। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप वी लोग के अंदर ये बात करें या ना करें, सिर्फ एक बात मेरी ज़रूर मान लें। मैंने कहा ठीक है बताएं। कहते हैं कि ये जो इमारत है ना बड़ी खूबसूरत जगह पर है, अब इसका काम तो है कोई नहीं, यानी यहाँ पे कहते हैं कि चाय खाना होना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि चाय खाना हो, अच्छी चाय मिला करे, सर्दियों की रातें हैं, कवाली हो, कवाली नाइट हो। तो ये हमारे दोस्त है राजा जाहिद साहब, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कवाली शवाली का इंतज़ाम होना चाहिए, अच्छे अच्छे कवाल आएँ और बस वो 10-10 रुपये वाले, 50-50 रुपये वाले, जो क्योंकि ये एलीट का एरिया है तो लिहाजा डॉलरों के अंदर फिर वो वेले करवाई जाएं। तो ये इस बिल्डिंग का वो कहते हैं काम रह गया है, वरना इस मुल्क और खैर ये जो पीछे बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, या ये आपने बताना है। अब मेरे दोस्त ने तो बता दिया, अब बाकी आपने बताना है कि जब सब कुछ फील्ड मार्शल के हाथ में दे दिया गया है तो फिर ये जो बिल्डिंग इतनी बड़ी, पीछे सफ़ेद ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, कलमा भी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट जिसको कहा करते थे, इसका क्या करना है। बहरहाल खबरें मैं ज़रा आपके सामने रख लूँ। आज जिस तरह से सेनेट के अंदर गरजे हैं, बरसे हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी वो भी, और फिर प्लान क्या है उस सवाल से हमने बात करनी है। बल्कि उससे पहले एक और खबर आपके सामने रख दूँ। निज़ाम बड़ा ताकतवर है और ज़ाहिर है ताकत है उनके पास, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस ताकत का ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ हासिल कर ले, सब कुछ हासिल कर ले, किसी को भी तोड़ ले। उसकी एक ताजा मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। एक नौजवान है राजा शहबाज भट्टी, 2 हफ्ते पहले भी हमने उनकी बात की थी। गरीब से खानदान से, गरीब से मुराद नॉर्मल से मुतवस्सत तबके से ताल्लुक है और पीटीआई के वो वर्कर हैं, यूथ के ओहदों पर रहे हैं। को 2 हफ्ते पहले उनको गिरफ्तार किया गया। मुझे एक जानने वाले मिले, उनके जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि राजा शहबाज भट्टी पर तशद्दुद हुआ है। तो मैंने कहा आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने बताया जी मेरे पास सबूत है, मैं 2 दफा मिल के आया हूं, उससे उठा नहीं जा रहा था, हिला नहीं जा रहा था, इतना तशद्दुद हुआ है। पहले कोई और उठा के ले गया था, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज उनको जुडिशल किया गया है। मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी, कुछ तस्वीर देखी, मुस्कुरा रहे थे, हथकड़ियां लगे हुए थे, हथकड़ियों को चूम रहे थे। फिर वो थे किसी मोबाइल के अंदर, यानी पुलिस की गाड़ी के अंदर, वो जालियों से मुंह बाहर निकाल के जो है वो इमरान खान के जो है वो नारे लगा रहे थे। और अपनी रिहाई का उन्हें नहीं था, कह रहे थे रिहा करो इमरान को, रिहा करो। कोई भी होता, इतना कुछ होने के बाद टूट चुका होता। एलीट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन गरीब बंदे का क्या इंटरेस्ट है। लेकिन उसके बावजूद वो नौजवान खड़ा हुआ है। तो ये आज के दिन मिसाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, तब्दीलियां चाहे जितनी बड़ी हो जाए, तरमीमें चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लोगों को आप नहीं तोड़ सकते। तरमीमों से लोग नहीं टूटेंगे, 10 और तरमीमें भी करके देखो। इमरान खान के साथ आखिरी सांस तक डट कर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान काम करो, हया करो, काम करो, हया करो। बहरहाल अब कुछ, एक तो फील्ड मार्शल का ओहदा मैंने आपको बता दिया था पिछले वीलॉग के अंदर, ताहयात होगा, सदर जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये अजीब चीज़ है, क्योंकि जो फील्ड मार्शल हो, आर्मी चीफ हो, ये होता है सरकारी नौकर, सरकारी मुलाजिम। तो सरकारी मुलाजिम को आईनी ओहदा, यानी वो सदर जैसे उसके पास इख्तियारात आ जाए,
सदर के बराबर का, यानी वो आईनी ओहदा बन जाए। ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ कि फील्ड मार्शल आईनी इख्तियारात होंगे। और यानी जो आइन का आर्टिकल गालबन 248 है, जो है वो 47 है, 248, अच्छा 248 कहता है कि सदर जब सदर होता है ना, उसके खिलाफ कोई भी किसी भी अदालत के अंदर उसको सजा नहीं हो सकती, उसका ट्रायल नहीं चल सकता, तो उस पर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसके अंदर बताया गया है, इस तरमीम के अंदर, कि फील्ड मार्शल के खिलाफ भी कोई माई का बाप, माई का लाल नहीं कर सकेगा, वैसे भी नहीं कर सकता। देखिए जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो हम दोस्तों ने कहा कि ये चाय खाना इसको बना दिया जाए, तो अदालतों की तो हिम्मत ही नहीं है। तो फील्ड मार्शल को वो करें। दूसरे नंबर पे कह दिया कि भाई फील्ड मार्शल को हटाना कोई चाहेगा भी ना तो नहीं हटाया जा सकेगा। जैसे सदर का मुआवजा होता है ना, यानी सेनेट के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी हो, कौमी असेंबली के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी हो, तब आप फील्ड मार्शल को हटा सकेंगे। यानी इतनी प्रोटेक्शन दे दी गई है ता हयात। अब ये बहुत सारी बातें वी लोग के अंदर नहीं की जा सकती। अभी हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो कुछ और बातें भी कर रहे थे कि पता नहीं बाद अज मर्ग और पता नहीं क्या क्या जो है वो भी टाइटल साथ लगना चाहिए, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। बहरहाल ये तो चीजें हैं। सेंटर कामरान मुर्तजा ने तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि आज का दिन सिर्फ स्याह दिन नहीं है, बल्कि तारीख जब लिखी जाएगी तो ये तरमीम पास करने वालों के मुंह पर तारीख के अंदर जूते मारे जाएंगे कि वो क्या किरदार अदा कर रहे थे। और इसके अलावा अब मनसूबा क्या है? एक तो मनसूबा ये है कि वो जो अमीनुद्दीन साहब को उम्र के अंदर भी इजाफा, 68 साल की उम्र तक, यानी 30 साल मजीद वो जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद हो सकता है अब उन्हें आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। और कहा गया है कहा गया है कि कोई अगर जज इनकार करेगा ना, जज की मर्जी है ना, लेकिन वो अगर इनकार करेगा कि वो आईनी अदालत का जज नहीं बनना चाहता तो उसको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसकी वो जुर्रत नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा अगर किसी ने जुर्रत की, उसने कहा कि मैंने जज नहीं बनना इस आईनी अदालत का, इस कंप्रोमाइज्ड कोर्ट का, इस जाली तरमीम से, जाली पार्लियामेंट से हुई तरमीम का मैंने हिस्सा नहीं बनना, तो उसे इस्तीफा भी नहीं देना पड़ेगा, उसे बरतरफ भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही उसका ओहदा खत्म हो जाएगा, वो जज ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को बना के तो फिर जस्टिस मंसूर को ओहदे से हटा दिया जाए, उसका मेंबर बना के, और वो रजिस्ट करें कि मैं सीनियर जज होकर अमीनुद्दीन के अंडर कैसे काम करूं, या जैसे मुनीब को, जैसे अतर मदिल्ला साहब को, या जस्टिस जो आपके हैं बाकी जो आयशा मलिक साहब हैं। तो ये तो मनसूबा है, लेकिन मेरे ख्याल में जजों को रजिस्ट करना चाहिए। यानी ये नहीं कि वो इस्तीफे दें और वो कहें कि नहीं हम इस्तीफे दे रहे हैं। ये वक्त है कि पूरी कौम रजिस्ट करे, क्योंकि 73 का आइन एक इमरानी मुआहिदा था ना, एक एग्रीमेंट होता है, वरना आइन क्या होता है? वरना तो मुशर्रफ साहब के वो मुताबिक उनके अल्फाज में कि आइन एक रद्दी की टोकरी हो या वो एक टुकड़ा ही है ना। तो ये एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये इश्तरात की तकसीम इस तरह से होगी, इस तरह से वो जिसे कहते हैं पावर ऑफ एक्सरसाइज की जाएगी। और अब अगर ये ताकत का झुकाव सिर्फ एक तरफ हो जाए, 25 करोड़ चूहे, यानी लोग कहते हैं भेड़ बकरियों की भी शायद कोई अहमियत होती हो, 24-25 करोड़ लोगों को ऐसे बिल्ली चूहे और पता नहीं क्या क्या समझा जाए, जानवर से भी कम तर समझा जाए, और अदलिया तकरीबन खत्म हो जाए, पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप, छोटा लफ्ज होता है, पार्लियामेंट समझ लें कि बस टाउटों की पार्लियामेंट, जो टाउट है वो पार्लियामेंट वरना नहीं। जैसे आज वो बिलाल तारड़, वो अताउल्ला तारड़ के भाई है, बिला मुकाबला एमएनए, क्योंकि पीटीआई ने बाइकआउट किया, पीपल्स पार्टी ने उनकी हमायत कर दी और वो बिला मुकाबला एमएनए जो है वो मुंतखब हो गए हैं। तो लिहाजा यही सिलसिला अगर चलेगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो इमरानी मुआहिदा हुआ था, वो जो एक बहुत बड़ा जो है वो 73 का आइन आया था, वो अमली तौर पर आपने लपेट दिया है। अब जब भी पाकिस्तान के अंदर अवामी हुकूमत आएगी तो जाहिर है अगर किसी एक शख्सियत के लिए आइन के अंदर तब्दीलियाँ हो सकती हैं, तो फिर अवाम पाकिस्तान को भी इस आइन को नए सिरे से लिखना पड़ेगा। बहरहाल हम आपको आगाह करते रहेंगे। सेनेट के अंदर तमाशा लगा हुआ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर जो आवाज़ें हैं वो मुसलसल गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी को फ़िरौन नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा मेरा बाप जब पाकिस्तान टूटा था, मर गया था, तो हम किसी को फ़िरौन नहीं बनने देंगे, हम आवाम को ला ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, हम रजिस्ट करेंगे, हम फाइट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।